इजरायल अचानक अब दो मोर्चों पर बड़ा युद्ध करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि वो इजरायल पर ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना इजरायल में किसी ने भी आज तक नहीं की होगी। पत्थर युग में पहुंचा देंगे लेबनान। अगले कुछ घंटों में इजरायल लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इजरायल लेबनान में बेहद अंदर घुसकर हिजबुल्लाह लड़ाकों पर जमीन और हवा से इतने तीखे और प्रचंड हमले करने जा रहा है जिसके बाद लेबनान का वजूद लगभग मिट सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने वॉशिंगटन से सीधी धमकी लेबनान और हिजबुल्लाह को दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि इजरायल इस बार लेबनान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में लौटा सकता है। गैलेंट ने धमकाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह अच्छी तरह समझता है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो हम लेबनान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गैलेंट ने यहां तक कहा कि हमास का साथ देना और लेबनान की तरफ से इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले अब बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं और अब इजरायल लेबनान से आर पार की जंग करने जा रहा है। 7400 खूनी हमले, लेबनान वर्सेस इजरायल। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED के रिपोर्ट के हवाले से बताने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सेना और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया। 8 अक्टूबर को हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़े। लगभग 9 महीने की जंग में उत्तरी लेबनान की तरफ से इजरायल पर भीषण रॉकेट हमले किए गए हैं। ACLED के दावों के मुताबिक पिछले 9 महीने में इजरायल और लेबनान ने 120 किलोमीटर की सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ 7400 हमले किए। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना ने चुन कर एक दूसरे पर हमले किए। We are committed to bringing the hostages home with no exception. We are committed to defending our people. But let it be known that our war is not with the people of Gaza. Our war is not with the people of Lebanon. Our war is against Hamas, against Hezbollah, and their backers, the Iranian regime. फिर 1 महीने से हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा और ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा।
वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा ना खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकलें। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें। जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। इस वक्त इजरायल पर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। जहां हमास के लड़ाके रफा, खान यूनिस में इजरायली मरकाबा टैंक और नाहल ब्रिगेड पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्ला के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट हमले कर रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 350 से ज्यादा बड़े रॉकेटों से हमले अब तक किए हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्ला ने इजरायल पर 12 जून को 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने 13 जून को इजरायल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर अब तक 350 रॉकेट से हमला कर चुका है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف अगर आज भी हमास इजरायली सेना पर हमला कर पा रहा है तो इसके पीछे लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों की वो ताकत है जिसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है और हमास की हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। यही वजह है कि इजरायल को एक साथ 2 मोर्चों पर जंग करने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 जून 2024 तक 7400 हमले कर चुके हैं। कुल 7400 हमलों में से 83% अकेले इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला और उनके समर्थकों पर किए हैं। यानी इजरायल की IDF ने लेबनान पर कुल 6142 हमले किए हैं। लेबनान पर इजरायल के 6142 हमलों की वजह से लेबनान में कुल 543 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने इजरायल पर कुल 1258 हमले किए हैं। इजरायल पर हुए हिजबुल्ला के 1258 हमलों में इजरायल के कुल 21 लोग मारे गए हैं। अगर लेबनान और इजरायल दोनों के हमले में मारे गए कुल आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 564 तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्ला की तुलना में इजरायल लेबनान पर 4 गुना हमले कर चुका है। حصلنا على أسلحة جديدة. طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان، وقت اللي بيتاخد قرار بتبين بالميدان. हिजबुल्ला ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका तक इजरायल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि धीरे धीरे इजरायल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया की तरफ से इजरायल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इधर पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो ना तो हमास को छोड़ेंगे और ना ही हिजबुल्ला के लड़ाकों को जिंदा छोड़ेंगे। हिजबुल्ला ने महज 4 दिन के अंदर इजरायल को जलाकर रख दिया है। इस वक्त लेबनान और इजरायल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजरायल के टैंक और तोप नाक रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है
कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है EGM-71 टो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। पिछले 2 हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इजरायल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर हिजबुल्लाह के मार डाले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किन ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों और उनके समर्थकों ने इजरायल के उत्तरी इलाकों पर कितने हमले किए हैं। इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब पर अब तक 300 हमले किए हैं, जबकि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियत शमोन पर अब तक 132 हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के रास अल नकौरा पर 246 हमले किए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के मार्गा लियत पर 91 हमले किए हैं।